अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में जनाब आप लोगों को बोलेंगे खुश आमदीद। जनाब रमज़ान के अंदर जो टाइमिंग है ना, इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यूजली मुझे टाइम मैनेजमेंट का कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही खुश उसलूबी के साथ इसको निभाता हूँ और काफ़ी अरसे से क्योंकि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे लिए कोई कभी भी टाइम मैनेजमेंट का कभी कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन रमज़ान के अंदर हमेशा ये होता है कि टाइमिंग काफ़ी शॉर्ट रहती है। अब ख़ास तौर पे बच्चों की वजह से स्कूल से उनको ड्रॉप करना, पिक करना, नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब है। अब हो ये रहा है कि सुबह जैसे ही नमाज वगैरह पढ़ के तिलावत वगैरह करके सोते हैं, उसके बाद तकरीबन पौने 8 बजे दोबारा उठना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए। अब पौने 8 बजे बच्चों को छोड़ते हैं, उसके बाद तकरीबन 12 बजे एक बच्चे की छुट्टी है। उसके बाद 12:30 एक बच्चे की छुट्टी है, 1 बजे एक बच्चे की छुट्टी है। तो तीनों की टाइमिंग रमज़ान के अंदर अलग अलग हैं, जिसकी वजह से जो है ना नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। उसके बाद फिर ऑफिस जाएं तो एनर्जी उस वक्त तक वैसे ही ड्रेन हो चुकी होती है। और ऑफिस में भी बस ये है कि क्योंकि ज़्यादा थोड़ा लेट जाता हूँ, फिर आता भी मैं लेट ही हूँ, तो रोज़ा खुलने से कोई 10-15 मिनट पहले, कल भी मैं 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ। परसों तो बल्कि एक पॉडकास्ट थी, तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम भी 5 मिनट पहले मैं पहुंचाऊँगा। बल्कि अफ्तारी का अहतमाम जो है ऑफिस में ही किया हुआ था, लेकिन गेस्ट जो हैं उनको जल्दी निकलना था, इसलिए वो निकल गए। तो टीम ने फिर अफ्तारी की, लेकिन मैं भी फिर गेस्ट निकले उनके साथ ही मैं भी निकल आया घर। मैंने कहा जी घर जाके अफ्तारी करते हैं। तो अफ्तारी के बाद भी जनाब ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट ही होते हैं। उसमें ये कि चाय वाय पी और थोड़ा सा आराम किया, साथ ही फिर जो है ईशा की अजान हो जाती है। अब तरावी पढ़ने के लिए भी मैंने घर से काफ़ी दूर जाना होता है। तकरीबन कोई 25 मिनट का रास्ता है लारेंस गार्डन का मॉडल टाउन से, तो वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से तरावी पढ़ के आते आते कमो बेश भी समझ लें 10:30 से पौने 11 का टाइम हो जाता है। आके हल्की फुल्की सी पेट पूजा की। मेरी रूटीन ये है कि रमज़ान में यूजली मैं खाना नहीं खाता हूँ सहरी के अफ्तारी के बाद। तो उसमें ये कि हल्का फुल्का वही दही भल्ले वगैरह या कोई फ्रूट चाट वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत ले लेते हैं। उसके बाद फिर जाके कोई 12-12:30 बजे सोते हैं, 2-3 घंटे मिलते हैं और सुबह फिर अर्ली जल्द दोबारा उठना पड़ जाता है। तो इस तरह से ये रूटीन चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम वाम भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। व्लॉग भी आप इसी वजह से देख रहे हैं कि प्रॉपर नहीं आ रहे। इनफैक्ट व्लॉग बना भी होता है तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपरली। इस वजह से थोड़ा सा रूटीन जो है वो अनइवन सी चल रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस है रूटीन में। आई एम श्योर कि आप लोगों की भी सबकी रूटीन इसी तरह से ही चल रही होगी, क्योंकि रमज़ान है ही इसी चीज़ का नाम, जहाँ ये महीना अपनी रहमतें और बरकतें हम सब के लिए लेके आता है। वहाँ पे ये है कि ज़ाहिर है एक नॉर्मल जो डे टू डे हमारी लाइफ है उससे थोड़ी सी हट की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है जनाब इसका। और आखिरी इश्रे का इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा, क्योंकि आखिरी इश्रे में ख़ास तौर पे मेरी काफ़ी सालों से ये रूटीन है कि कामकाज जो है काफ़ी हद तक कम कर दिए जाते हैं, और कोशिश होती है कि जो इस अशरे का पूरा हक है उसको अदा करने की कोशिश की जाए। इंसान कोशिश ही कर सकता है तो हम लोग गुनहगार लोग हैं, उस तरह से हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन चले जितना भी हो सकता है वो कोशिश होती है। लेकिन ये वाला जो पूरा अशरा है इस दफ़ा तीसरा, ये मेरा गुजरेगा जनाब सारा ट्रेवल के अंदर। पूरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जिस भी जगह पे जाऊं एटलीस्ट जहां तक मुमकिन हो अपने जो ख़ास तौर पे ताक रहते हैं उनको ज़रूर अवेल किया जाए। बाकी देखते हैं, अभी निकलेंगे घर से तो पता चलेगा। क्योंकि ये पहली दफ़ा मेरे साथ हो रहा है कि जो रमज़ान के महीने में मेरा कुछ ट्रैवल है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। नीयत साफ़ है और पूरी ये भी कोशिश की इरादा किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह ड्यूरिंग सफ़र भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि जितने भी सफ़र हैं सारे वो 4-4 5-5 घंटे के ही फ़्लाइट्स वाला सीन है। तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह उसमें भी रोज़ा ना छोड़ा जाए। तो रमज़ान में जी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं व्लॉग को लेके। उसकी रीज़न यही है कि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम की वजह से प्रॉपरली इस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहा। और एक आज ख़बर आप लोगों को बताने लगा हूँ जनाब, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 12 तारीख को मेरा एक इंटरनेशनल टूर आ रहा है। 3-4 कंट्री का टूर है जनाब, वो करना है।
कोशिश तो थी कि रमज़ान के बाद हो जाए, लेकिन जो मेरा वीज़ा लगा है यूरोप का, शेनन वीज़ा लगा है जनाब, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई मुझसे, क्योंकि वो मैंने अप्लाई किया था 2 महीने पहले। आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको बताया था कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के गया था और बड़ा ही ज़रूरी काम से गया था। तो वो ज़रूरी काम यही था, यूरोप का वीज़ा डाला था जनाब, और वो अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। बस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा, वो वैसे तो वही होता है जो अल्लाह को मंजूर हो, लेकिन थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन मुझसे ये हुई कि मैंने रमज़ान का टाइम नहीं देखा। और यूरोप के वीज़े का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप जितने दिन का अपना ट्रिप डालते हैं उतने ही दिन का आपको मिलता है। मेरे साथ थोड़ी सी गुड लक ये हुई कि मैंने 3 वीक का डाला था, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने मुझे पूरे 2 महीने का वीज़ा मिला है। तो ये 1 महीना और 29 दिन का जो वीज़ा मुझे मिला है, लेकिन रमज़ान से पहले कुछ ऑफिस की मसरूफियत थी जिसकी वजह से नहीं जा पाया। और अभी मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है जनाब 27 अप्रैल को। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, या तो ये ऑप्शन थी कि 23 तारीख को मैं जाता और 27 को वापस आ जाता। वो इतना शॉर्ट ट्रिप, उसका फ़ायदा कोई नहीं था। इस वजह से भी मैं 12 को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। 12 अप्रैल को यहाँ से निकलेंगे, और इसका भी मैं पूरी डिटेल आपसे शेयर करूँगा अगले व्लॉग में कि कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और क्या क्या अभी शेड्यूल है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि 3-4 कंट्रीज़ का तो इंशाल्लाह ट्रिप लगेगा। 12 को जाना है और 27 को वापस आना है, तो उस वजह से सारी कोशिश यही है कि सारी चीज़ें जो हैं पहले से ही हो जाए। आपने भी जाना है? बाबा बाबा किधर जा रहे हैं? हैं? नहीं, बाबा आपके लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं ना? है? क्या मंगवाना है अली ने? इधर आके बताओ ना, आप अली को क्या चाहिए? कैंडी और चॉकलेट। कैंडी और चॉकलेट? तो आपने बाबा के साथ नहीं जाना? जाना है। किस तरह, बैग में डाल के ले जाऊँ आपको? जी। है? नहीं। फिर आपके पास तो वीजा नहीं है, टिकट नहीं है, तो आपको बैग में डाल के ले जाता हूँ ना। नहीं। और कैसे? कल अली का स्कूल भी है, पता है ना? जी। है? पता है। रेडी हो ना? है? याद आ रहा है स्कूल मेरे बेटे को? जी। बहुत याद आ रहा है। चलो, तो ये जनाब एक गुड न्यूज़ थी जो आए, जस्ट थॉट के आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा अपना फैमिली मेम्बर की तरह कंसिडर करता हूँ। यू गाइस आर माय एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी जनाब कि ये पूरे जो यूरोप का ट्रिप है इसमें भी व्लॉग जो है डेली कवर करूँ। स्टिल वही बोलूँगा कि रोज़े हैं, किसी भी सूरत में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह को मंजूर हुआ तो रोज़ा तो मैं किसी सूरत में मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अपनी एक्टिविटी हो सकता है मुझे थोड़ी सी महदूद करनी पड़े, स्पेशली जो व्लॉग वगैरह उस तरह से नहीं हो पाएगा। अब आई डोंट नो, क्योंकि यूरोप का ऑनेस्टली ये मेरा पहला ट्रिप है, तो मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, किस तरह होगी, क्या क्या चीज़ें किस तरह से चलेंगी वहाँ पे, और ख़ासतौर पे रमज़ान में कैसे चलेंगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये अब जाके ही वहाँ पे पता चलेगा। जी जनाब, अभी ऑफिस से निकल रहे हैं, अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, और रास्ते में जाते हुए जो है 2 गेस्ट हैं पॉडकास्ट के लिए, उनको कॉल करनी है, कॉल करके उनसे लाइन अप करनी है पॉडकास्ट इसी वीक के लिए इंशाल्लाह। तो अभी रास्ते में उनको भी कॉल करेंगे। और उसके अलावा जो है एनर्जी लो होना शुरू हो गई है भाई इस वक्त। अभी तकरीबन 5:34 हुए हैं, तो टीम तो 5 बजे चली जाती है, लेकिन मैं बस कुछ काम था तो मैं बैठा हुआ था, वो कुछ चीज़ें मैनेज करनी थी वो कर रहा था। तो अभी इस वक्त फुल टाइम एनर्जी लो है, 15-20 मिनट लग जाएंगे जाते हुए। होपफुली इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, तो जैसे ही घर पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम हो चुका होगा। उसके बाद हल्की फुल्की सी अफ्तारी करने के बाद फिर जनाब जाएंगे इंशाल्लाह तरावी के लिए। तरावी पे जाने से पहले रास्ते में एक चीज़ पकड़नी है। कल वही भाई के शूज़ जो लिए थे, तो कल पेमेंट तो उनकी हो गई थी, लेकिन उन्होंने किसी और ब्रांच से मंगवा के लेके आने थे, तो वो आज आ गए। उनका दोपहर में फ़ोन आया है, तो वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो वो है। और दूसरा ये है कि डाइनिंग की चेयर ऑर्डर की हुई हैं, होपफुली अगर वो आ गई हैं अभी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो अफ्तारी के बाद डिलीवर करेंगे। तो ये जनाब है। आज एनर्जी थोड़ी इस वजह से भी डाउन हो गई है कि टीम के साथ बैक टू बैक 2-3 मीटिंग्स थी, तो उनके अंदर ज़रा थोड़ी दिमाग की लस्सी करनी पड़ी, मगजमारी करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा एनर्जी इस वक्त डाउन हुई पड़ी है। तो कोई मसला नहीं जनाब, रोज़ा इसी चीज़ का नाम है, और रोज़ा अगर अपना आप दिखाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसी चीज़ का नाम जनाब रोज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि इस चीज़ की अता, तो इस चीज़ की समझ दी है, बूझ दी है कि हम जो है रोज़े को
रख पा रहे हैं। अदरवाइज़ इस वक्त जो बाहर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना सर, छोड़ दें नॉन मुस्लिम तो क्या, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला ने सेहत याबी वाली ज़िंदगी दी है, लेकिन स्टिल वो रोज़ा नहीं रखते जी। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। चलते हैं जनाब, अभी घर चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं।